अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन जी, जैसा कि आप जानते हैं कि कलंक ड्रामा बहुत ही बेहतरीन ड्रामा जा रहा है। इसकी फर्स्ट एपिसोड से लेके अभी तक जितनी एपिसोड आई हैं काफ़ी ज़्यादा टॉप में जा रही हैं। तो नाज़रीन, जैसा कि स्टोरी तो आप जानते ही हैं कि सारा जो है वो काफ़ी अच्छी शरीफ और नेक लड़की बताई गई है, लेकिन होता कुछ इस तरह से है कि उसकी एक तस्वीर उसकी सारी ज़िंदगी ख़राब कर देती है और सारी ज़िंदगी के लिए उसके ऊपर एक कलंक लग जाता है जो मिटने का नाम ही नहीं लेता है। वो बहुत ज़्यादा प्यार करती है वहाज के साथ जो उसका कज़न होता है, लेकिन होता कुछ इस तरह से है कि वो भी उसका साथ छोड़ जाता है और उसको भी यकीन नहीं आता। पहले वो बड़े बड़े दावे करता था कि वो ये कर देगा, वो कर देगा, लेकिन असल में कुछ ऐसा नहीं होता है, बल्कि उसके सारे दावे जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ गलत और झूठे साबित हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कोशिश करती है उसको यकीन दिलाने की। लेकिन जब उसको पता चल जाता है कि इधर किसी को यकीन दिलाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो फिर वो एक ही बात पर अटक जाती है कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, उसे किसी की कोई बात पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए वो ये सोच लेती है कि अब वो किसी के आगे सफाइयाँ पेश नहीं करेगी, बल्कि अपने इस बात पर डट जाएगी और उसको कोई भी मसला नहीं है। असल जो काम ख़राब करने वाली है वो इसमें दुरिया की माँ है। वही सारा कुछ करती है, क्योंकि उसने कसम उठा ली होती है कि जो भी हो जाए वो इस लड़की की ज़िंदगी तबाह करके ही सांस लेगी। लेकिन अब देखेंगे कि वक्ती तौर पे सारा कुछ सेटल हो जाएगा उसका, क्योंकि अब वो वहाज को बहुत ज़्यादा पसंद करती है। वहाज उसका असल में भांजा होता है, जिसकी वजह से वो चाहती है कि बचपन से ही उसने दुनिया को उसके साथ देखा होता है। असल लालच जो होती है वो पैसे की होती है। वहाज कर रहा होता है सीए और उसको सुहाने ख्वाब नज़र आ रहे होते हैं कि अगर दुनिया मेरी इधर चली गई तो उसकी सारी ज़िंदगी बड़ी ही हसीन और रंगीन हो जाएगी। सिर्फ इस बात की खातिर वो अब देखेंगे कि दुनिया की शादी करा देती है वहाज से, लेकिन होगा कुछ इस तरह से कि वहाज भी इसको दिल से एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन वो बहुत कोशिश करेगा, क्योंकि उसको सारा का धोखा याद आएगा तो फिर वो उसकी तरफ माइल होगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसको सारा ही याद आएगी और उसके दिमाग में वही रहेगी। इसके बाद आप देखेंगे कि सारा की वजह से उसका बाप भी मर जाता है, यानी कि उसको जैसे ही खबर मिलती है तो उसका कोई हाल नहीं रहता है, तो इस तरह से उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन सब घर वाले जो होते हैं वो वहाज को साफ साफ कह देते हैं कि तुमने इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना है, बल्कि कोई बंदा इस घर का कोई इसके साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं रख सकता है। इसलिए सारा बहुत परेशान होती है और बहुत कहती है कि मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम मत लगाइए आप लोग, लेकिन इसकी कोई बात नहीं सुनता है और सिर्फ उस पर शक ही किया जा रहा होता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान होती है। लेकिन वो भी सोच लेती है कि नहीं, अब मुझे इन लोगों से डरना नहीं है, बल्कि डट कर इन लोगों का मुकाबला करना है। इसके बाद अब देखेंगे कि दुर्गा, जिसको बहुत ही शरीफ और बहुत ही नेक लड़की दिखाया जा रहा है, उसकी माँ उसको बहुत ही नेक और शरीफ कहती है। लेकिन होता कुछ इस तरह से है कि कुछ ही देर में उसके सारे पोल जो हैं वो खुल जाते हैं और जिस चीज़ के साथ उसकी बातचीत होती है वो सब खुलकर वहाज के सामने आ जाते हैं। और जैसे ही वहाज के सामने ये सारा कुछ आ जाएगा तो वहाज को समझ आ जाएगी कि क्या हकीकत थी और क्या गलत था। यानी कि पहले तो दुनिया के ऊपर से उसका सारा यकीन जो है उतरेगा, फिर वो कहेगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन फिर उसके सामने सबूत ला कर दिए जाएंगे कि ये देख लो, हमारे पास सबूत है कि दुनिया ठीक नहीं है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि उसका यकीन उससे भी उठ जाएगा। लेकिन एंड पर आकर उसकी हकीकत खुद खुल जाएगी, क्योंकि सरप्राज आकर खुद कहेगा कि मैं वहाज तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि जब का मैंने ये काम किया है मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अजाब बन चुकी है और मुझे इस चीज़ की बहुत गहरी सज़ा मिली है, इसलिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ और मैं सारा से भी माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन वहाज उसका बुरा असर करता है और कहता है कि अब माफ़ी मांगने का कि असल क्या फ़ायदा है, क्योंकि अब तो जो होना था वो हो गया है। कितने लोगों की ज़िंदगियां तुमने तबाह कर दी हैं, तो आप माफ़ी मांग कर आखिर तुम क्या जाहिर कराना चाहते हो, क्या साबित करना चाहते हो। नाज़रीन, जैसा कि स्टोरी तो आप जानते ही हैं कि सारा जो है वो काफ़ी अच्छी शरीफ और नेक लड़की बताई गई है, लेकिन होता कुछ इस तरह से है कि उसकी एक तस्वीर उसकी सारी ज़िंदगी ख़राब कर देती है और सारी ज़िंदगी के लिए उसके ऊपर एक कलंक लग जाता
होता है जो मिटने का नाम ही नहीं लेता है। वो बहुत ज़्यादा प्यार करती है वहाज के साथ जो उसका कज़न होता है, लेकिन होता कुछ इस तरह से है कि वो भी उसका साथ छोड़ जाता है और उसको भी यकीन नहीं आता। पहले वो बड़े बड़े दावे करता था कि वो ये कर देगा, वो कर देगा, लेकिन असल में कुछ ऐसा नहीं होता है, बल्कि उसके सारे दावे जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ गलत और झूठे साबित हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कोशिश करती है उसको यकीन दिलाने की। लेकिन जब उसको पता चल जाता है कि इधर किसी को यकीन दिलाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो फिर वो एक ही बात पर अटक जाती है कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, उसे किसी की कोई बात में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए वो ये सोच लेती है कि अब वो किसी के आगे सफाइयाँ पेश नहीं करेगी, बल्कि अपने इस बात पर डट जाएगी और उसको कोई भी मसला नहीं है। असल जो काम खराब करने वाली है वो इसमें दुरिया की माँ है। वो ही सारा कुछ करती है, क्योंकि उसने कसम उठा ली होती है कि जो भी हो जाए वो इस लड़की की ज़िंदगी तबाह करके ही सांस लेगी। लेकिन अब देखेंगे कि वक्ती तौर पे सारा कुछ सेटल हो जाएगा उसका, क्योंकि अब वो वहाज को बहुत ज़्यादा पसंद करती है। वहाज उसका असल में भांजा होता है, जिसकी वजह से वो चाहती है कि बचपन से ही उसने दुरिया को उसके साथ देखा होता है। असल लालच जो होती है वो पैसे की होती है। वहाज कर रहा होता है सीए और उसको सुहाने ख्वाब नज़र आ रहे होते हैं कि अगर दुरिया मेरी इधर चली गई तो उसकी सारी ज़िंदगी बड़ी ही हसीन और रंगीन हो जाएगी। सिर्फ इस बात की खातिर वो अब देखेंगे कि दुरिया की शादी करा देती है वहाज से, लेकिन होगा कुछ इस तरह से कि वहाज भी इसको दिल से एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन वो बहुत कोशिश करेगा, क्योंकि उसको सारा का धोखा याद आएगा तो फिर वो उसकी तरफ माइल होगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसको सारा ही याद आएगी और उसके दिमाग में वही रहेगी। इसके बाद आप देखेंगे कि सारा की वजह से उसका बाप भी मर जाता है, यानी कि उसको जैसे ही खबर मिलती है तो उसका कोई हाल नहीं रहता है, तो इस तरह से उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन सब घर वाले जो होते हैं वो वहाज को साफ साफ कह देते हैं कि तुमने इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं रखना है, बल्कि कोई बंदा इस घर का कोई इसके साथ कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं रख सकता है। इसलिए सारा बहुत परेशान होती है और बहुत कहती है कि मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम मत लगाइए आप लोग, लेकिन इसकी कोई बात नहीं सुनता है और सिर्फ उस पर शक ही किया जा रहा होता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान होती है। लेकिन वो भी सोच लेती है कि नहीं, अब मुझे इन लोगों से डरना नहीं है, बल्कि डट कर इन लोगों का मुकाबला करना है। इसके बाद अब देखेंगे कि दुर्गा, जिसको बहुत ही शरीफ और बहुत ही नेक लड़की दिखाया जा रहा है, उसकी माँ उसको बहुत ही नेक और शरीफ कहती है। लेकिन होता कुछ इस तरह से है कि कुछ ही देर में उसके सारे पोल जो हैं वो खुल जाते हैं और जिस चीज़ के साथ उसकी बातचीत होती है वो सब खुलकर वहाज के सामने आ जाते हैं। और जैसे ही वहाज के सामने ये सारा कुछ आ जाएगा तो वहाज को समझ आ जाएगी कि क्या हकीकत थी और क्या कल था। यानी कि पहले तो दुनिया के ऊपर से उसका सारा यकीन जो है उतरेगा, फिर वो कहेगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन फिर उसके सामने सबूत ला कर दिए जाएंगे कि ये देख लो, हमारे पास सबूत है कि दुनिया ठीक नहीं है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि उसका यकीन उससे भी उठ जाएगा। लेकिन एंड पर आकर उसकी हकीकत खुद खुल जाएगी, क्योंकि सरफराज आकर खुद कहेगा कि मैं वहाज तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि जब का मैंने ये काम किया है मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अजाब बन चुकी है और मुझे इस चीज़ की बहुत गहरी सज़ा मिली है, इसलिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ और मैं सारा से भी माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन वहाज उसका बुरा असर करता है और कहता है कि अब माफ़ी मांगने का क्या असल क्या फ़ायदा है, क्योंकि अब तो जो होना था वो हो गया है। कितने लोगों की ज़िंदगियां तुमने तबाह कर दी हैं, तो अब माफ़ी मांग कर आखिर तुम क्या जाहिर कराना चाहते हो, क्या साबित करना चाहते हो।